जिम एज अ करियर, या फिर ये भी बोल सकता हूं जिम एज अ ब्लेसिंग, उन लोगों के लिए जो जिम को एज अ करियर देखते हैं, या फिर उन लोगों के लिए, उन यूथ के लिए जो कि एक स्टेबल जॉब अपनी लाइफ में चाहते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में एक स्टेबल जॉब ना होने की वजह से। तो ये एक वर्टिकल या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ऐसी हो सकती है जिसमें आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल जॉब लेके आ सकते हैं। इस स्किल को सीख के, गवर्नमेंट टेंडरिंग को सीख के, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस तरीके से वर्क करता है उसे सीख के आप एक स्टेबल जॉब मार्केट में किसी भी एक रेप्यूटेड कंपनी में ले सकते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा वर्टिकल है जो कि डेली बेसिस पे बहुत ग्रो हो रहा है, रैपिडली ग्रो हो रहा है, और हर साल एक नए अचीवमेंट के साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस उभर के आ रहा है। और ये ग्रोथ ना पर्सनली हमने भी एक्सपीरियंस करी है एज अ कंपनी, एज अ इंडिविजुअल, तभी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ अपना शेयर कर रहा हूं और चाहता हूं कि उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज मिले जो इसे एज अ करियर लेना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित सेमवाल। आज तक हम लोग इस चैनल पे जिम से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते थे, उन सेलर्स को हेल्प करने की कोशिश करते थे, उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते थे जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ किसी ना किसी वे में जुड़े हुए हैं। मैं हेल्प करता था अपनी वीडियो से, उनको बताता था कि जिम किस तरीके से वर्क करता है, जिम किस तरीके से परफॉर्म करता है हर एक फंक्शनैलिटीज को, और किस तरीके से आप लोग अपनी जो लाइफ है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इजी कर सकते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है या फिर ये मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है एज अ जॉब, एज अ करियर। बहुत सारे लोग इसे अपना सकते हैं और अपनी अपनी लाइफ में एक स्टेबल जॉब पाके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, जिम एज अ करियर, इसके बारे में ना कोई बात ही नहीं करता। हर कोई बात करता है ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपना चुके हैं या फिर जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग सक्सेस अचीव कर चुके हैं। तो बहुत सारे नए यूथ स्टूडेंट्स बोल सकता हूं या फिर यूथ ब्रिगेड बोल सकता हूं, उनसे इन्फ्लुएंस होके वो लोग भी वहां पे एंट्री कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ देयर चॉइस कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। तो मैं उनको सजेशन देना चाहता हूं कि ये भी एक ऐसा करियर है, ये भी एक ऐसी इवॉल्विंग इंडस्ट्री है जहां पे आप लोग अच्छी खासी सक्सेस अचीव कर सकते हैं इसे एज अ करियर अपना के। डेफिनेटली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज अ करियर जो इसे लेना चाहते हैं। तो जिम एक स्टार्ट से शेयर करता है हम लोगों से कि 2024 तक ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कुछ 80 लाख से ज्यादा रीसेलर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जानकारी के लिए बता दूं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां से बायर्स खरीदते हैं और सेलर्स क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट उस पर सेल करते हैं। जिम पे दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक बायर अकाउंट और एक सेलर अकाउंट। बायर आपका हर एक केस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही रहेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल ही रहेगा। कोई भी प्राइवेट एंटिटी अपने आप को जिम पे एज अ बायर रजिस्टर नहीं कर सकती। प्राइवेट एंटिटी अपने आप को एज अ सेलर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर कर सकती है। जिन लोगों को नहीं पता कि जेम क्या है, तो मैं व्हाट इज जेम करके एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप उसे रेफर कर सकते हैं और जेम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। तो ये स्टैट जेम हमारे साथ शेयर करता है कि मोर देन 80 लाख सेलर्स जो है ना वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अपने आप को एज अ सेलर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे रजिस्टर कर चुके हैं। 80 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं 80 लाख तो श्योर्ड फिगर ले रहा हूं ताकि मैं आपको एग्जांपल दे सकूं। 80 लाख सेलर्स जिन लोगों ने अपने आप को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ सेलर रजिस्टर कर लिया है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो और हो सकता है काफी ज्यादा नंबर हो। ये कोई ऐसा मतलब
फुल प्रूफ नंबर नहीं मैं बता रहा, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं आपको, ताकि मैं जो बताना चाह रहा हूं मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। इस नंबर से देखिए हमें क्या समझ में आता है, देखिए उन लोगों को तो जो एज अ बिजनेसमैन है उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ऑनबोर्ड हो चुके हैं, तो हमें भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आना चाहिए और अपनी अपनी लाइन से रिलेटेड बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। बट जो लोग जेम को एज अ करियर देखते हैं, इसे एज अ जॉब देख रहे हैं, तो आपके देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? आपके देखने का नजरिया यह होना चाहिए कि अगर 80 लाख लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आ चुके हैं, तो मतलब 80 लाख कंपनीज को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैंडल करें, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे वो प्रोडक्ट अपलोड करना है, चाहे वो टेंडर सबमिशन करना है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक बंदे को अपना टाइम डेडिकेट करके उन फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करना होता है। तो आपके देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? मतलब 80 लाख जॉब्स ऐसी हैं जो कि ओपन हो गई हैं इन रजिस्ट्रेशन की वजह से, और ये रजिस्ट्रेशन ना डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। डेली बेसिस पे बहुत सारी कंपनीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आती हैं, अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर करती हैं, तो जितनी ज्यादा कंपनीज मतलब उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें मल्टीपल रिसोर्स की जरूरत होती है, कईयों को टीम की जरूरत होती है 10-20 बंदों की, कईयों को 2-3 लोगों की जरूरत होती है। तो मैंने अभी 1-on-1 एग्जांपल लिया है, मतलब 80 लाख सेलर्स हैं, तो 80 लाख जॉब जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड मार्केट में ओपन हो गई, जिनको एक ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जो कि उनके बिहाफ पे जेम से रिलेटेड वर्क कर पाए। अभी ना मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा है इस रिसोर्स की या फिर इस स्किल की कि सप्लाई करने वाले लोग ही नहीं है। मतलब जिनको जेम ऑपरेट करना आता है उनकी जो नंबर्स है, मतलब उनका जो नंबर्स है जिनको जेम ऑपरेट करना आता है या फिर जेम एज अ स्किल उन्होंने अपने रेज्यूमे में ऐड कर ली है, उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ये जो 80 लाख सेलर्स है ना, ये स्ट्रगल कर रहे हैं जेम पे अच्छे तरीके से वर्क करने में। तो ये लोग क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेते हैं। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, बचपन से ही मेरी राइटिंग बहुत ही खराब थी और इसमें तो शायद और ही खराब आ रही है, बट आई होप कि मैं अपना जो पॉइंट है वो समझा पा रहा हूं। तो जो ये 80 लाख सेलर्स हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज ना ओपन नहीं है, मतलब ये रिसोर्सेज फुलफिल वाला करने वाले लोग मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ये जो 80 लाख कंपनीज हैं ये हेल्प लेती है सर्विस प्रोवाइडर का, जो उनके बिहाफ पे, मतलब उन सेलर्स के बिहाफ पे उनका जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर पाए, इनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है। अब सर्विस प्रोवाइडर, आप मान लेते हैं कि कोई किसी एक को जेम पे वर्क करना आ गया, वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर वर्क करने लग जाते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स वो लोग हैंडल करते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो एक एक सर्विस प्रोवाइडर पे किसी के पास 30 कंपनीज होती हैं, किसी के पास 50 होती हैं, किसी के पास 60 होती हैं, किसी के पास 20 होती हैं या किसी के पास 10 होती हैं। अब नंबर ऑफ अकाउंट्स ज्यादा होने की वजह से जो क्वालिटी वर्क है ना वो ये लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्वालिटी वर्क नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि एक इंडिविजुअल मल्टीपल अकाउंट्स में क्वालिटी वर्क जनरेट कर पाए। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स से वर्क करवाते हैं या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े हुए हैं। टेम्परेरी बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं,
बट मेरा ये मानना है पर्सनली, देखिए मैं बोलूं कि मतलब मेरा भी काइंड ऑफ प्रोफाइल सर्विस प्रोवाइडर का है, बट फिर भी मैं आपके साथ ये सच्चाई शेयर कर रहा हूं, ये सजेशन शेयर कर रहा हूं कि अगर आप एक लॉन्ग विजन रखते हैं इस वर्टिकल में और आप चाहते हैं उस गोल को अचीव करना जो आपने सेट कर रखा है, तो उसके लिए तो आपको एक डेडिकेट रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर आपकी टीम खाली आप ही पे फोकस नहीं करेगी, तब तक क्वालिटी वर्क जनरेट नहीं हो सकता और आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। टेम्परेरी बेसिस पे ऑनबोर्ड होने के लिए तो आप जरूर सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले सकते हैं, बट अगर आपको अपने गोल जो है वो आपने सेट जो कर रखे हैं अचीव करने हैं, तो उसके लिए तो आपको जरूरत है ऐसी टीम की जो आपको आगे लेके जाए, जो आपके वर्क को समझे और उसमें और प्रोडक्टिविटी जनरेट करे। तो जो लोग एज अ करियर इसे देखते हैं, देखिए आपके लिए ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये लोग सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, इनकी थ्रेशोल्ड है 8-9 घंटे दिन में होते हैं। 8-9 घंटे में अगर मान लीजिए कोई बंदा 50 अकाउंट हैंडल कर रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि वो कितने अकाउंटों पे वर्क कर पाता होगा। तो इन प्रॉब्लम क्या है इन सेलर्स की कि टाइमली वर्क जो है ना, टाइमली वर्क इनका नहीं हो पाता, जो कि बहुत सारे सेलर्स की प्रॉब्लम है। क्वालिटी वर्क नहीं हो पाता, और बहुत सारे लोगों की तो शिकायत यह भी रहती है कि काम हो ही नहीं पाता, टेंडर ही मिस हो जाते हैं। तो आप लोग इस स्किल को सीख के अपना अपना करियर इसमें बना सकते हैं। चलते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां पे जॉब पोस्टिंग कंपनीज करती हैं और देखते हैं कि क्या इस स्किल की डिमांड मार्केट में है, या फिर क्या ऐसी कंपनीज हैं जो इस स्किल को फाइंड कर रही हैं जहां पे इसे आप एज अ करियर ले सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं naukri.com हो गया, monster.com हो गया, shine.com हो गया, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग अपनी नौकरी या फिर जॉब्स अपने लिए सर्च करते हैं। तो यहां पे जाके हम लोग देखते हैं, naukri.com पे मैं गया, सिंपल मैं यहां पे जेम पोर्टल से रिलेटेड जॉब सर्च करता हूं। तो आप देखेंगे कि पहली जॉब जो निकल के आई है जेम पोर्टल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है दिल्ली में, ठीक है। कंपनी का नाम आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, शायद कोई हायरिंग एजेंसी है, बट अगेन वैकेंसी ऑलरेडी है। दोबारा भी देखेंगे यहां पे तो जेम पोर्टल एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, नीचे आएंगे तो टेंडर मैनेजर जेम पोर्टल की रिक्वायरमेंट है। तो ये मैंने एक naukri.com को खोला है, तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल जॉब्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है आपके लिए। तो ये तो थी हमारी एक naukri.com की जॉब पोस्टिंग। चलते हैं किसी दूसरे नौकरी के पोर्टल पे या फिर जॉब प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप लोग अपने लिए जॉब सर्च करते हैं। यूजुअली monster.com हो गया, जैसे यहां पे जेम पोर्टल में टाइप करता हूं, तो अगर आप जितने भी जॉब पोर्टल्स को सर्च करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी स्टेट में मौजूद हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप एक काम करिएगा, जॉब पोर्टल्स को ओपन करिएगा और अपने आसपास इस स्किल की जॉब ढूंढिएगा। डेफिनेटली आपको इस तरीके की जॉब्स देखने को मिलेंगी, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी जेम पोर्टल टेंडर एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट, जेम पोर्टल टेंडर एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है, और नीचे बहुत सारी जॉब्स हैं जिन्हें जेम पोर्टल हैंडल करने के लिए एक ऐसे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करे और उनके बिहाफ पे जेम पोर्टल को मैनेज करे। तो सार क्या है इस वीडियो का, कंक्लूजन क्या है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ओपन है जो लोग जेम को एज अ करियर लेते हैं।
इसको सीख के आप लोग अपने लिए एक स्टेबल जॉब ढूंढ सकते हैं और मार्केट में उन कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं जिन्हें आप जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है अपनी फंक्शनैलिटीज या फिर अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो यही था हमारा आज का वीडियो जेम एज अ करियर के ऊपर। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और समझेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट टेंडरिंग इंडस्ट्री में हम लोग साथ में आगे जा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।